नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रॉपर्टी नेटवर्क के एक और नए वीडियो में। प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो बातें होती ही रहेंगी, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। अभी मुंबई के पास एक ऐसा एयरपोर्ट बनने वाला है जो पूरे शहर की कनेक्टिविटी को बदल देगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो होगा मुंबई का सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट आफ्टर द छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा ड्रीम है जो पूरे एमएमआर रीजन का फ्यूचर डिसाइड करेगा। बात करें इस एयरपोर्ट के फीचर्स की तो वो भी एकदम वर्ल्ड क्लास है। इस एयरपोर्ट में होंगे 2 पैरेलल रनवेज जिसकी लेंथ होगी 3.7 किलोमीटर्स, जिसमें एयरबस A380 जैसे बड़े एयरक्राफ्ट इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। टर्मिनल्स का डिज़ाइन लोटस फ्लावर से इंस्पायर्ड है, एकदम सस्टेनेबल और साथ ही इंडियन कल्चर का टच भी इसमें है। फेज वाइज एक्सपांशन के साथ ये एयरपोर्ट 2032 तक 60 मिलियन पैसेंजर्स हैंडल करेगा। प्लस ये होगा इंडिया का पहला 100% ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, वो भी सोलर पावर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट के साथ। और ये एयरपोर्ट सिर्फ पैसेंजर्स के लिए ही नहीं है, बल्कि इसमें एक डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल भी बन रहा है, जो JNPT, पनवेल और नवी मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। और ये एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है उलवे और पनवेल के बीचों बीच। ये रीजन्स हाल ही में ही काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, बट एयरपोर्ट स्टार्ट होने के बाद इतनी कनेक्टिविटी इनफ नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर बनाया जा रहा है पनवेल टू नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टर, जो पनवेल साइड से विदाउट ट्रैफिक एयरपोर्ट को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। इसका कंस्ट्रक्शन स्पीड और आर्किटेक्चर एकदम वर्ल्ड क्लास लग रहा है। रोज नए पिलर्स खड़े हो रहे हैं, रैम्स रेडी हो रहे हैं और अब ये प्रोजेक्ट अपने फाइनल स्टेज तक आ गया है। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो इस ब्रिज का अगस्त 2025 का कंस्ट्रक्शन अपडेट। ये कनेक्टर एक तरह से मास्टरपीस ऑफ कनेक्टिविटी होने वाला है। अब हम सबको पता ही है कि एयरपोर्ट का मेन एंट्रेंस उलवे साइड में है, बट अगर हमें पनवेल, पुणे या फिर पनवेल के नज़दीक के शहरों से या गाँवों से नवी मुंबई एयरपोर्ट को कनेक्ट करना हो तो ये शॉर्टेस्ट और बेस्ट वे होगा। अब देखते हैं इस रोड का एक्चुअल प्लानिंग और स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये है NH48, जिसके जस्ट साइड में बन रहा है पनवेल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर्स और ऑफिशियली नोन एज स्वराज भवन। यहीं से आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड में है करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी और वहां से स्टार्ट होता है पनवेल टू नवी मुंबई एयरपोर्ट कनेक्टर। ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। इसके आगे एक क्लोवरलीफ इंटरचेंज बनाया जा रहा है, जिसका काम आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो और इसी के साथ साथ आप इसका 5 मंथ्स पहले का स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। नवी मुंबई में हो रही बाकी डेवलपमेंट्स के कंपैरिजन में इस प्रोजेक्ट का काम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस इंटरचेंज की हेल्प से आप डायरेक्टली एयरपोर्ट के कार्गो और पैसेंजर टर्मिनल्स को कनेक्ट कर सकते हो। ये ब्रिज पास हो रहा है NH548 के ऊपर से, विच इज़ द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। आगे जाकर यहाँ पर बनेगा एक एलिवेटेड सर्कल जो 4 डायरेक्शंस में 4 अलग अलग जगहों को कनेक्ट करेगा। आगे जाकर ये रोड बढ़ेगा मेन एंट्रेंस की तरफ और उसके आगे गाड़ी नदी के ऊपर एक ब्रिज का काम होता हुआ आपको दिखेगा। और जो रोड वेस्टर्न एंट्रेंस की तरफ जाता है वहाँ पर भी गाड़ी नदी के ऊपर एक और ब्रिज बनाया जा रहा है एंड राइट हैंड साइड में ये ब्रिज जाता है खांडेश्वर स्टेशन की तरफ। अभी फिलहाल नॉर्थ साइड के दोनों रैम्स और कनेक्टिंग रोड्स का काम ज्यादा मात्रा में होता हुआ दिख रहा है एज कम्पेयर टू सदर्न साइड। और काम की स्पीड को देखकर लगता है कि आने वाले 1 से 2 मंथ्स में इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही ये रोड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सिर्फ पनवेल ही नहीं बल्कि उसके आसपास के रीजन में रहने वाले लोगों के लिए और तो और पुणे से आने वाले लोगों के लिए भी नवी मुंबई एयरपोर्ट को कनेक्ट करना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ आता है एक बड़ा ट्विस्ट। जिस डेस्टिनेशन के लिए ये पूरा कनेक्टर बन रहा है वो डेस्टिनेशन अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करता। जी हाँ, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये कॉन्सेप्ट पहली बार 1997 में अनाउंस हुआ था। उसके बाद लगभग 25 साल बीत गए हैं। डेडलाइंस बार बार बदली गई, 2019, उसके बाद 2021, उसके बाद 2023 और अब नया टारगेट है सितंबर 2025। लेकिन रियलिटी ये है कि सिर्फ रनवेज का काम कंप्लीट हुआ है, टर्मिनल्स फिनिशिंग स्टेज में है और अप्रूवल्स प्रोसेस भी काफ़ी स्लो है। अगर ऐसा ही होता रहा तो 2026 या फिर उसके बाद भी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। एयरपोर्ट के नाम पर सबसे बड़ा फायदा हुआ है रियल एस्टेट डेवलपर्स को। उलवे, पनवेल, द्रोणागिरी, उरन, यहाँ पर प्रॉपर्टी प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गई हैं। जो फ्लैट्स पहले 20 से 25 लाख में मिलते थे आज 60 to 70 लाख तक जा चुके हैं। हर जगह आपको बोर्ड मिलेगा एयरपोर्ट से सिर्फ 10 मिनट के डिस्टेंस पर। लेकिन आम आदमी के लिए ये एक डबल एज स्वॉर्ड बन गया है। कनेक्टिविटी बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन घर खरीदना और भी मुश्किल हो गया है।
और जो एयरपोर्ट इन सब का बेस है वो अभी भी एक कंस्ट्रक्शन साइट ही है। अब सवाल ये है कि पनवेल टू एयरपोर्ट कनेक्टर एक मास्टरपीस है, नो डाउट, लेकिन बिना एयरपोर्ट के इसका एक्चुअल यूज़ क्या होगा? जब तक पहली फ्लाइट रनवे पर लैंड नहीं करती तब तक ये ब्रिज एक शो पीस ही बनकर रहेगा। ये कहानी अब एक साइकिल बन चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी, कनेक्टिविटी रेडी, लेकिन एयरपोर्ट इज स्टिल मिसिंग। हर साल नए टारगेट्स अनाउंस होते हैं, लेकिन पब्लिक के लिए सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब तक फाइनली ओपन होगा? आपको क्या लगता है, क्या इस बार 2025 की डेडलाइन पूरी होगी या फिर ये भी एक और मिस डेडलाइन बनने वाली है? कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ नवी मुंबई की बात नहीं है बल्कि पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का सवाल है। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और शानदार वीडियो के साथ।